हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ऐसा कहते हैं बाप का कर्जा बच्चों को चुकाना पड़ता है। ऐसा है तो क्या अगर बाप मर्डर करेगा तो बच्चे को अपना खुद का बलि देके किसी के भावनाओं का कर्जा चुकाना पड़ेगा। मूवी बहुत ही बेहतरीन है, तो इसे एंड तक देखना। छोटी किजुंग आज बहुत खुश है क्योंकि आज उसका बर्थडे है। वो और उसकी माँ निमोनी दोनों ही उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं कि तभी किजुंग का बाप चोमिन आता है। निमोनी उसे घर के अंदर घुसने तक नहीं देती क्योंकि चोमिन अभी अभी चोरी के इल्जाम में जेल काट के आया है। चोमिन अपनी बेटी से मिलना चाहता है। वो निमोनी को पैसे तक देता है। उसने किजुंग के लिए एक गिफ्ट भी लाया है, मगर किजुंग अपने बाप को नहीं पहचानती। जब चोमिन जाता नहीं तो निमोनी उसे दिए हुए पैसे उसके मुंह पे मार के उसे वहां से चले जाने को कहती है। इस बात से चोमिन पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है। छोटी किजुंग बाप ने उसके लिए लाया हुआ गिफ्ट कचरे में फेंकते हुए देखती है और सोच में पड़ जाती है, क्या वो शख्स सचमुच उसका बाप था। अब हमारे सामने योशिन और केविन आते हैं। दोनों की जल्द शादी होने वाली है। योशिन पेंटर है तो केविन टीचर। यहाँ चोमिन इतना डिस्टर्ब हुआ है कि टैक्सी चलाते वक्त वो यही बकबक करते जा रहा है कि दुनिया उसके साथ नाइंसाफी कर रही है। ऐसे में एक पैसेंजर लड़की उसकी बकबक से तंग आकर बीच रास्ते उसकी टैक्सी से उतर जाती है और उसे गाली देते हुए वहां से चली जाती है। चोमिन यही बात पकड़ लेता है कि ये लड़कियां ही सारे विनाश का कारण है। दूसरी ओर केविन और योशिन कार से योशिन के पेरेंट्स के घर जा रहे हैं। योशिन उसे रात को देखे हुए सपने के बारे में बताती है, मगर केविन का उसकी बातों की ओर ध्यान नहीं, जिससे योशिन खफा होती है और उसे कार रोकने कहती है। जब केविन कार नहीं रोकता तो शॉर्ट टेम्पर योशिन चलती कार से उतरने जाती है। वो देख के अब केविन भी गुस्सा होता है और उस सुनसान हाईवे पे योशिन को अकेला छोड़ के वहां से चला जाता है, जो योशिन के लिए अनएक्सपेक्टेड था। वो भी फैसला करती है कि वो केविन से रिश्ता तोड़ देगी। चलते चलते रात होती है। योशिन की सैंडल भी टूट जाती है। वो केविन को कॉल लगाती है कि तभी एक टैक्सी उसके पीछे आके रुकती है। यहाँ काफी आगे जाने के बाद केविन को अपनी गलती का एहसास होता है, तो वो उसी जगह लौट के योशिन को ढूंढने की कोशिश करता है, मगर वहाँ योशिन नहीं होती। तो दूसरी ओर छोटी किजुंग उसके बाप ने फेंका हुआ गिफ्ट कचरे से उठा के उसे खोलती है। यहाँ वो टैक्सी ड्राइवर योशिन को घायल करके जंगल में एक वीरान घर ले जाता है। योशिन को जब होश आता है तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। वो टैक्सी ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि चोमिन होता है। घर में योशिन को ना देख वो जंगल में उसका पीछा करने लगता है। भागते भागते योशिन हाईवे तक पहुंच जाती है। हाईवे पे खड़ा केविन भी उसे नजर आता है, मगर इसके पहले कि वो उसे पुकारने के लिए मुंह खोलती, चोमिन उसे दबोचता है और शॉवेल उसके सर पे मार के उसका मर्डर कर देता है। 2 दिन बाद पुलिस को योशिन की लाश मिलती है। केस की तहकीकात डिटेक्टिव ली कर रहा है। केविन बेजान योशिन के हाथ में लगी एंगेजमेंट रिंग को देखता रह जाता है। एक छोटे से ईगो ने उससे सब कुछ छीन लिया था। ली को सीसीटीवी कैमरा से चोमिन पे शक हुआ है, मगर वो इस बात से हैरान है कि जिस लड़की से केविन 2 दिन बाद शादी करने वाला था उसे इस तरह सुनसान सड़क पे कैसे छोड़ के जा सकता है। ली केविन से कहता है ऑटोप्सी से पता चला है कि योशिन प्रेग्नेंट थी। वो सुन के केविन शॉक होता है। वो रोने लगता है, मगर अब क्या फायदा। आज जिसके साथ उसकी शादी थी उसकी मौत का मातम वो मना रहा था। योशिन के माँ बाप भी केविन को ही अपनी लड़की की मौत का जिम्मेदार ठहराते हैं। यहाँ ली चोमिन के घर पे नजर रखे हुए है। उसे पता है आज नहीं तो कल चोमिन वहाँ जरूर आएगा। किजुंग भी अपने डैडी का इंतजार कर रही है। जब निमोनी ली से बात करने से इनकार करती है तो ली छोटी किजुंग को अपना कार्ड दे के कहता है कि अगर उसका पापा घर आए तो उसे कॉल करे। रात को चोमिन चोरी छुपे घर आता है। निमोनी उसे रोकने की कोशिश करती है तो चोमिन उसे बुरी तरह पीटता है। डर के मारे किजुंग ली को कॉल लगाती है। ली तुरंत आके चोमिन पे गन तान देता है। तो अब चोमिन किजुंग को हॉस्टेज बनाता है। मौका देख के चोमिन भागने जाता है तो ली उसे रोकता है। ली और चोमिन के बीच हाथापाई शुरू होती है। हाथापाई में ली की गन पास ही जमीन पे गिर जाती है, जिसे किजुंग उठाती है। गोली चल जाती है। अगले ही पल हमें पुलिस स्टेशन दिखाई देता है। ली अपने जख्म का इलाज करा चुका है तो किजुंग गुमसुम सी बैठी हुई है। चोमिन को अरेस्ट किया गया है। निमोनी की मौत हो चुकी है। बेहोशी की वजह से चोमिन को कुछ याद नहीं। पुलिस इसी नतीजे पे पहुंची है कि किजुंग ने चलाई गोली से उसकी मां निमोनी की मौत हुई है। तभी पता चलता है किजुंग पुलिस स्टेशन से भाग गई है। किजुंग की तलाश में ली उसके घर पहुंचता है तो अलमारी में छुप के बैठी किजुंग उसे नजर आती है। वो बहुत डरी हुई है। वो देख के ली पुलिस स्टेशन कॉल करके बताता है कि किजुंग का कोई पता नहीं चला। वो किजुंग को अपने साथ घर ले जाने का फैसला करता है। दूसरे दिन तहकीकात के लिए चोमिन को क्राइम स्पॉट लाया जाता है, जहाँ केविन उसे देखता है। चोमिन ने मुंह पे मास्क लगाया है, मगर चोमिन की वो आंखें केविन भुला नहीं पाता। दुनिया से छुप के ली ने किजुंग के परवरिश की जिम्मेदारी उठाई है। अब 10 साल गुजरते हैं। किजुंग अब बड़ी हुई है।
वो हाई स्कूल जाती है। हर शाम ली उसे पिकअप करने स्टेशन जाता है। दोनों में बाप बेटी का रिश्ता है। ली कीजुंग से बहुत प्यार करता है। कीजुंग ही अब उसकी जिंदगी है। ली नहीं चाहता अनाथ होने का एहसास कहीं से भी कीजुंग को हो। ऐसे में उसे पता चलता है कि जेल में चोमिन ने सुसाइड करने की कोशिश की है। ली ने कीजुंग को उसके बाप के बारे में कुछ नहीं बताया। ली के प्यार के बावजूद कीजुंग के चेहरे पे न जाने क्या दर्द दिखाई देता है। यहाँ 10 साल बाद भी केविन योशिन को भुला नहीं पाया। किस्मत से केविन उसी हाई स्कूल में टीचर बन के जाता है जहाँ कीजुंग पढ़ती है। कीजुंग भी अपने नए क्लास टीचर का स्वागत करती है। कीजुंग पढ़ाई में काफी ब्रिलियंट है। दूसरी ओर रिपोर्टर किमी चोमिन पे आर्टिकल लिख रही है तो वो ली के पीछे पड़ी है कि वो उसे चोमिन के बारे में सब कुछ बताए, स्पेशली चोमिन की लापता लड़की के बारे में जिसका इतने साल बाद भी कुछ पता नहीं चला। ली उसके सवालों का जवाब देना टाल देता है। यहाँ कीजुंग रात को घर लौट रही होती है कि वो केविन को देखती है जो नशे में धुत है। कार से टकराते हुए वो उसे बचाती है। केविन नशे में कीजुंग को योशिन करके बुलाता है। अब कीजुंग केविन को सहारा देते हुए उसके घर ले आती है। दूसरे दिन जब केविन की आंख खुलती है तो वो अपने बेड के पास कीजुंग ने छोड़ी हुई हैंगओवर की मेडिसिन देखता है। कीजुंग उसके स्कूल में पढ़ रहे जिमी नाम के लड़के को पसंद करती है। कीजुंग की आंखों को देख के केविन को योशिन के मर्डरर चोमिन की आंखें याद आती है। तो एक दिन वो उसी पागलपन में कीजुंग को गला दबा के मारने की कोशिश करता है, मगर स्टूडेंट की चीखें सुन के वो होश में आता है। अपने किए पे पछता के वो कीजुंग से कहता है कि अगर वो चाहे तो उसकी कंप्लेंट कर सकती है, मगर उसके बदले कीजुंग उसके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। दूसरी ओर ली को पता चलता है कि उसके बदले किसी और को प्रमोशन दिया गया है तो वो अपने बॉस से बहस करता है। बॉस उससे कहता है तुमने केसेस तो बहुत सॉल्व किए हैं, मगर हर बार केस सॉल्व करने के चक्कर में अपने साथियों को खतरे में डाला है। प्रमोशन पाने के लिए इमेज अच्छी होनी जरूरी है। डिप्रेस होके ली रात को शराब पीने बैठता है और कीजुंग की याद में उसके हॉस्टल तक पहुंच जाता है। वो कीजुंग को कॉल लगाता है। कीजुंग उसे ढूंढते हुए पार्क तक पहुंच जाती है जहाँ ली नशे में धुत पड़ा है। फिर कीजुंग उसे पास ही के एक होटल लेके आती है। ली उससे कहता है अगर तुम्हारा टीचर तुम्हें तंग करे तो सबसे पहले मुझे बताना। कीजुंग ली से कहती है कि उसका नया क्लास टीचर कुछ अजीब है, शायद पास्ट में उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। नशे में ली कहता है यहाँ सबका पास्ट बुरा है। अब जब ली नशे में सो जाता है तो कीजुंग ली की गन उठा के उसकी ओर पॉइंट करती है। उसके चेहरे पे फैली नफरत हमें साफ नजर आती है। क्या वजह है कीजुंग के इस नफरत के पीछे की? यहाँ केविन को कीजुंग की फाइल से पता चलता है कि ली ने कीजुंग को 6 साल की उम्र में अडॉप्ट किया था। एग्जाम में कीजुंग के अव्वल आने पर केविन उससे पूछता है कि वो क्या बनना चाहती है, जज, डॉक्टर या प्रोफेसर? कीजुंग कहती है सब कुछ। केविन को कीजुंग की आंखों में एक डर सा नजर आता है। वो उससे पूछता है तुम्हें किस बात का डर है? कीजुंग कहती है मैं उस घड़ी का इंतजार कर रही हूँ जो मेरे लिए एक इम्तिहान की घड़ी होगी। अगर मैं अपने आप को स्टडी में बिजी नहीं रखूंगी तो शायद मैं जी नहीं पाऊंगी। अब वो केविन से पूछती है कि क्या तुम्हारा सपना टीचर बनना था? केविन कहता है नहीं, किसी खूबसूरत लड़की से शादी करना मेरा सपना था। जिस पर कीजुंग उससे कहती है तुम जैसे हैंडसम आदमी के लिए ये कोई मुश्किल सपना तो नहीं। केविन कहता है जो सबसे आसान लगता है वही कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। कीजुंग पूछती है कि क्या इसलिए तुमने सुसाइड अटेम्प्ट किए थे? हम सबके सर पे कोई ना कोई बोझ है जो हमें न चाहते हुए भी उठाना है। केविन कीजुंग से कहता है तुम्हारी आंखें मुझे किसी की याद दिलाती है। अब केविन योशिन के मेमोरियल जाता है जिसकी मौत का बोझ अभी भी उसके सर पे है। हर पल वो योशिन को अपने आसपास महसूस करता है। कीजुंग केविन के दर्द को जानना चाहती है तो एक शाम वो उसके साथ रेस्टोरेंट जाती है। कीजुंग उससे कहती है कि वो एक ऐसे लड़के से प्यार करने लगी है जो बहुत हैंडसम है। अगर वो उसे प्रपोज करेगी तो वो क्या गलत होगा? केविन कहता है नहीं। वो सुन के कीजुंग खुशी से काफी शराब पी के टल्ली हो जाती है तो केविन उसे उठा के हॉस्टल छोड़ने जाता है, मगर रास्ते में उसे 10 साल पहले का वो इंसिडेंट याद आता है जब उसने योशिन को गवाया था। केविन इस बात से कंफर्म हो चुका है कि हो ना हो कीजुंग योशिन के मर्डरर चोमिन की लड़की है, तो रास्ते में वो उसे मारने की सोचता है मगर मार नहीं पाता। केविन को जब भी वक्त मिलता है वो योशिन के पेरेंट्स के साथ गुजारता है। योशिन के पेरेंट्स चाहते हैं कि अब केविन को सब कुछ भुला के किसी और लड़की से शादी कर लेनी चाहिए, मगर केविन को ये बात खाई जा रही है कि उसकी वजह से योशिन की जान गई। या कीजुंग अपनी दिल की बात जिमी से कह देती है। दोनों साथ में वक्त गुजारने लगते हैं। तभी खबर आती है कि चोमिन की फांसी तय हो गई है। वो न्यूज़ कीजुंग, ली और केविन भी सुनते हैं। केविन अपनी फियांसी की मौत का बदला लेना चाहता है तो एक शाम वो ली को रेस्टोरेंट बुलाता है। वो ली से कहता है कि वो उसी योशिन का फियांसे है जिसके मर्डर की केस में वो डिटेक्टिव था। काफी शराब पीने के बाद वो मुद्दे पे आता है। वो ली से कहता है कि वो ये जान गया है कि कीजुंग चोमिन की लड़की है। ली केविन का इरादा जान जाता है। वो केविन से कहता है कीजुंग इनोसेंट है तो उस पर केविन उससे कहता है योशिन भी इनोसेंट थी। ली कहता है
योशिन की मौत के जिम्मेदार तुम हो। अगर तुम उसे उस रात सुनसान हाईवे पे छोड़ के नहीं जाते तो आज वो जिंदा होती। वो सुन के केविन ली पे हाथ उठाता है। ली उससे कहता है, तुम्हें गुस्सा ना चोमिन पे है ना किजुंग पे, बल्कि अपने आप पे है। काफी हाथापाई के बाद दोनों शांति से बैठ जाते हैं। केविन ली से कहता है, मैं किजुंग को मार के चोमिन को ये फील करवाना चाहता था कि अपनों के मरने के बाद क्या दुख होता है। शायद वही फीलिंग मुझे शांति दे सकती है, मगर लगता है अब मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा। यहाँ अगले दिन किमी ली के ऑफिस आती है। वो ली से कहती है, उसे एक सोर्स से पता चला है कि ली ने अडॉप्ट की हुई लड़की मर्डरर चोमिन की लड़की है। ली किमी को वार्न करता है कि वो किजुंग के बारे में कुछ ना लिखे। दूसरी ओर योशिन के पेरेंट्स चोमिन से मिलने जेल जाते हैं, मगर चोमिन उनसे मिलने से इनकार करता है। पेरेंट्स को इस बात का अफसोस है कि वो उनकी लड़की के लिए कुछ कर नहीं पाए, तो रास्ते में दोनों पॉइजन खा के सुसाइड करते हैं। केविन दोनों का अंतिम संस्कार करता है। अगले दिन पुलिस स्टेशन में ली का बॉस आके उसे एक मैगजीन देते हुए कहता है, इसमें तुम्हारे प्रमोशन की खबर छपी है। ली मैगजीन देखता है तो उसमें छपा होता है कि किजुंग फांसी की सजा मिले हुए चोमिन की लड़की है, जिसकी परवरिश डिटेक्टिव ली कर रहा है। किमी ने छपवाए उस आर्टिकल को देख के ली बहुत गुस्सा होता है, तो दूसरी ओर वही आर्टिकल पढ़ के जिमी किजुंग से रिश्ता तोड़ देता है। किजुंग भी वो आर्टिकल पढ़ के शॉक होती है। यहाँ ली किजुंग को ढूंढने की काफी कोशिश करता है, मगर जब वो नहीं मिलती तो वो किमी को पकड़ता है और उससे पूछता है कि ये न्यूज उसे कहाँ से मिली। किमी कहती है केविन ने उसे ये सब स्टोरी बताई है। यहाँ डिप्रेस किजुंग केविन के घर पहुंच जाती है। केविन किजुंग को जी भर के शराब पिलाता है। नशे में किजुंग केविन से कहती है कि वो उस शख्स को मारना चाहती है जिसने उसकी माँ का मर्डर किया है। तो अब 10 साल पहले के उस रात की सच्चाई हमारे सामने आती है, जब ली और चोमिन में हाथापाई हुई थी। चोमिन ने किजुंग के हाथ से गन छीन के ली को मारने की कोशिश की, मगर ली ने उससे गन छीन के उस पर तान दी। अपने डैडी को बचाने छोटी किजुंग बीच में आ गई, तो किजुंग को बचाने निमोनी बीच में आ गई। ली ने गोली चलाई, जिसमें निमोनी की मौत हुई। मतलब निमोनी की मौत ली के हाथों हुई थी, ना कि किजुंग के हाथों। तब से किजुंग ली को अपनी माँ का हत्यारा ही समझती आई है। वो इस इंसिडेंट को एक पल भी नहीं भूली। अपने दुश्मन के साथ वो इतने साल रहते आई, क्योंकि उसे उस वक्त का इंतजार था जब वो अपना हिसाब ली से चुकता करेगी। केविन किजुंग से कहता है कि उसे अपने असली पिता से कल ही मिलना चाहिए, क्योंकि कल चोमिन को फांसी होने वाली है। दोनों दूसरे दिन जेल जाते हैं। पागलपन में चोमिन एक ही बात बड़बड़ाता रहता है, हैप्पी बर्थडे किजुंग। वो सुन के किजुंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आखिर गलती किसकी थी, इंसान की या हालातों की? चोमिन को फांसी दी जाती है। किजुंग की तलाश में ली जेल पहुंचता है, मगर उसे देरी हो चुकी है। किजुंग और केविन वहां से जा चुके हैं। ली समझ जाता है कि केविन किजुंग को कहां ले गया होगा। केविन किजुंग को उसी स्पॉट पे लेके जाता है जहां 10 साल पहले उसने योशिन को छोड़ा था। वो किजुंग को बेहोश करके उसी घर ले जाता है जहां 10 साल पहले चोमिन ने योशिन को रखा था। ली भी किजुंग को ढूंढते हुए वहां पहुंचता है। किजुंग को होश आता है तो सामने केविन खड़ा होता है। केविन उससे कहता है ये वही जगह है जहाँ पे अंतिम न्याय होगा। तभी किजुंग को वहाँ बंधा पड़ा ली दिखाई देता है। केविन किजुंग से कहता है हिस्ट्री को रिपीट करने का वक्त आया है। वो किजुंग के हाथ में गन थमाता है और उसे अपने माँ के कातिल को मारने कहता है। वो किजुंग से कहता है मैं उसी योशिन का फियांसे हूँ जिसका मर्डर तुम्हारे बाप ने किया। तुम्हारी माँ के ऊपर का गुस्सा तुम्हारे बाप ने मेरी फियांसी पे निकाला, जिसकी कोई गलती नहीं थी। किजुंग कहती है इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं। केविन कहता है बाप का कर्जा बच्चों को चुकाना पड़ता है। किजुंग उससे कहती है क्या तुम ये चाहते हो मैं मेरे बाप की तरह मर्डरर बनूं? तभी ली किजुंग से कहता है तुम चोमिन की नहीं मेरी बेटी हो, तुम मर्डर नहीं कर सकती। किजुंग गुस्से से ली से कहती है तुमने मेरी बेकसूर माँ को मार डाला और मुझ मासूम पे उसका इल्जाम डाल के मुझे पालने का नाटक किया। मैं इसी वक्त का इंतजार कब से कर रही थी। ली किजुंग को समझाने की कोशिश करता है तुम्हारी माँ की मौत एक एक्सीडेंट थी। मुझे लगा तुम्हारी परवरिश करना मेरा प्रायश्चित होगा, मगर अब मैं तुम्हें अपनी बेटी समझता हूँ। वो सुन के किजुंग ली के पैर पे गोली चलाती है। वो ली से कहती है कातिल कितना भी पुण्य करे महात्मा नहीं बन सकता। ली उससे कहता है इतने साल मेरी बेटी बन के रहने के लिए थैंक्स। अब केविन किजुंग को उकसाता है कि वो ली को मार दे। ली केविन से मिन्नतें करता है कि वो किजुंग को कातिल ना बनाए। अब किजुंग उन दोनों से कहती है हम तीनों के दर्द का फैसला सिर्फ एक ही बात से हो सकता है। इतना कह के वो अपने सर पे गन लगा देती है। वो केविन से कहती है हम दोनों एक जैसे हैं, हमारे दर्द बहुत गहरे हैं। अब वो ली से कहती है मेरी मौत ही तुम्हारी सजा होगी। अगर हो सके तो अगले जन्म में मेरे असली बाप बन के आना। किजुंग खुद को शूट करने जाती है तो केविन उसे रोकने जाता है। गोली चलती है जो केविन को लगती है। केविन योशिन की याद में मर जाता है तो ली किजुंग को पीठ पे उठा के हॉस्पिटल ले जाता है। 5 साल गुजरते हैं।
ली निमोनी के मर्डर की सजा काट के जेल से छूटकर बाहर आता है। बाहर कीजुंग उसका इंतजार कर रही है। ली उससे बात न करते हुए आगे चला जाता है, मगर कीजुंग अपने पापा को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। वो उसके हाथ में हाथ डाल के नई जिंदगी की तरफ बढ़ती है। मूवी यहाँ खत्म होती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करना। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर देना। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय एंड टेक केयर।